प्रतिदिन हमारे परिवार में एक नई गवाही उत्पन्न हो। लिखा है कि नया अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए आपका जन्म ऐसा ही नहीं हुआ है, आपको ऐसे ही नहीं चुना गया है, आपको ऐसे ही परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, आपको ऐसे अपने समाज से परिवार से अलग करके नहीं रखा है। परमेश्वर कहता है मैंने अपने भक्तों को मेरे लिए अलग करके रखा है। परमेश्वर कहता है मैंने अपने लिए आपको चुना। आपने नहीं चुना, आपके अंदर वो लियाकत ही नहीं कि आप खुदावन को चुने, परंतु आपको चुन के रखा है। परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए बुलाया है। तो आप जैसे खुदावन कहते हैं मेरा खुदा जिंदा है, वैसे आपको इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है कि आपको कैसे चलना है, जीवित आशा में चलना है। अब उदाहरण के तौर पर आप यदि पढ़े तो थोड़ा सा उत्पत्ति में आ जाए। उत्पत्ति 8 हम पढ़ेंगे, पढ़कर उत्पत्ति 8:11, उत्पत्ति 8:11 पढ़े थोड़ा सा। पढ़े। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। बस हम इतना ही देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मेरा प्रचार है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान को, जिन बच्चों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, उन्हें उनके अंदर नया नया बदलाव होना जरूरी है और वो जीवित आशा में चलना जरूरी है। अब हम नूह के और थोड़ा सा पलटते हैं। अब नूह है, जहाज में है और जहाज बंद है, वहां पर केवल उनका परिवार है, कोई नहीं है, परिवार है, 8 लोग हैं, 7 लोगों के साथ वो खुद है और उसको कोई भी कहीं भी ऐसा आशा नहीं है कि भाई चारों तरफ पानी है और कहीं सूखी भूमि नहीं है और पानी 40 दिन तक चलता रहा। इसका मतलब पृथ्वी से कहीं ऊपर उठा है, आजू बाजू लाशें हैं, पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई है और उन लाशों के बीच में, वो जल प्रलय के बीच में केवल नूह जहाज में फंसा है, जानवरों के बीच में, पशुओं के बीच में। उसके पास केवल एक ही जीवित आशा थी। अब वो अपने परिवार के साथ निराश हो सकता था। क्या 1 साल हो गया और वो 2 दिन नहीं रहा, केवल 40 दिन नहीं रहा, 80 दिन नहीं रहा, पूरा 1 साल उस जहाज में है वो। और जहाज में वो जानवरों के साथ है, पशु के साथ है, फिर भी उसके पास एक जीवित आशा थी। कुछ भी नहीं था, क्या करूंगा, आगे कैसा होगा, जल प्रलय कब घटेगा और कब ये जहाज टिकेगा, कुछ भी उसके पास कहीं से भी कोई संदेशा नहीं, कहीं से भी कोई अंदेशा नहीं, पर उसके पास क्या थी, जीवित आशा थी। और जो व्यक्ति चारों तरफ से संकट में घिरा है, समस्या में घिरा है, सताव में घिरा है, परेशानी में घिरा है, दरिद्रता में घिरा है, कर्जे में घिरा है, असफलता में घिरा है, पर उसके पास एक बात होना चाहिए, जीवित आशा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने खुदावन यीशु की उस दया के द्वारा जो तुम्हारे लिए वह क्रूस पर मरा, उस दया के द्वारा मैंने तुम्हें जीवित आशा दी और उस जीवित आशा के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तो उस नूह के पास वो जीवित आशा थी और जीवित आशा के चलते उसने पहले कौवे को भेजा और निराश हो गया, कौवा वापस नहीं आया। आपकी आशा निराशा में बदलने के लिए ऐसे कौवे भी आपके आजू बाजू रहेंगे। जीवित आशा के साथ आप चल रहे हो, आप एक उम्मीद के साथ चल रहे हो, आप परमेश्वर से जुड़कर चल रहे हो, पर कभी कभी आपके साथ कौवे भी जुड़ सकते हैं आपकी जीवित आशा को तोड़ने के लिए, आपके अंदर की उम्मीद को खत्म करने के लिए। परंतु आपको कौवों को नजरअंदाज करना है। कौवों को नजर, अरे नहीं 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 ये ठीक नहीं हो सकता, अरे ये समस्या कभी नहीं जा सकती, अरे काम नहीं मिल सकता, अरे तेरा जीवन ऐसा ही होगा, ये कौवे है। ऐसी बातें कौवों की बातें हैं। परंतु नूह ने उम्मीद नहीं छोड़ा, नूह ने जीवित आशा को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आशा जीवित थी,
उसकी आशा बेजान नहीं थी, उसकी आशा मरी हुई नहीं थी, उसकी आशा जीवित थी। और उसने उसने सोचा भाई कौवा चला गया तो क्या, मेरे पास कबूतर भी है। और जब कबूतरी को भेजा तो वहां से जैतून का पत्ता चोंच में लेकर वो नूह को संदेशा देने के लिए आई, एक आशा की किरण को लेकर आई कि आगे रास्ता साफ है, आगे जहाज कहीं न कहीं टिक सकता है, कहीं न कहीं सूखी भूमि है, हम उतर सकते हैं, नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। कबूतरी के द्वारा उसे सारा ये संदेश मिला। क्यों? क्योंकि वो कौवे के द्वारा निराश हो गया था, वह परिस्थिति के द्वारा निराश हो गया था, परंतु उसके पास एक ही बात थी, जीवित आशा। और जीवित आशा होने के कारण उसने हिम्मत नहीं हारा और उसने कबूतरी को भेजा, और कबूतरी एक आशा के किरण को लेकर आएगी। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में ऐसा समय आएगा कि कभी ऐसे आजू बाजू के कौवे आकर आपको बोलेंगे अरे आपसे कुछ नहीं हो सकता, अरे आपके घर में ये हो ही नहीं सकता, बहुत सारे कौवे, और आप उसमें निराश हो सकते हैं। तो आपको नूह को याद करना है और आपको उस कबूतरी को याद करना है जो पवित्र आत्मा के रूप में आपके संग साथ रहता है। नूह को कबूतरी के द्वारा मदद मिला, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मदद मिलेगा। आपको संकट से, सताव से और तमाम पीड़ा से, समस्या से पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा। पर शर्त यह है आपके पास जीवित आशा होना चाहिए, नए जन्म की, नई सृष्टि की, नई बातों की, नए गवाह की। आज मेरे पास एक नई गवाही है, आज मेरे पास एक नई उम्मीद है, प्रतिदिन नया होने की एक आशा हमारे अंदर होना चाहिए। अब देखिए 4 में क्या लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। क्यों परमेश्वर ने आपको नया जन्म दिया? क्यों आपको परमेश्वर बोलता है कि जीवित आशा में तुम चलो, जीवित आशा में परिवार में रहो, जीवित आशा को लेकर प्रार्थना करो? क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर जो जीवित आशा है और प्रार्थना के द्वारा वही जीवित आशा जो एक नया जन्म देती है, एक अविनाशी में उसका जन्म हो जाएगा। आपके पास एक आशा है, आपके पास एक उम्मीद की किरण है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह उम्मीद अविनाशी आनंद में बदल जाएगी, अविनाशी आशा में बदल जाए। अविनाशी का मतलब कभी नाश न होने वाली। अब देखिए परमेश्वर आपका प्रमोशन कर रहा है। यदि हम आशा में जिएंगे, भाई हमको ये अभी कुछ हो नहीं सकता। अब देखिए कुलीन स्त्री है, उसका बेटा मर गया है। अब कौन से सीमा, बेटा मर गया है और वो रोने के बजाय और उसके पास बैठने के बजाय वह दरवाजा लगा देगी और ताला लगा देगी और वो पर्वत पर सेवक से मिलने जाएगी, क्योंकि वह उम्मीद में थी, उसके पास वो आशा थी कि यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है, मुझे परमेश्वर के दास के पास जाना है, मुझे आराधना करना है, मुझे संदेशा देने जाना है, और वहां जाऊंगी तो वहां से मैं संतुष्टि को लेकर आऊंगी और मेरी आशा जो मुझ में जिंदा है, मुझ में जीवित है, वो अविनाशी का रूप ले लेगी। जब हम आशा में जीते हैं, जब हम उम्मीदों में जीते, हमने प्रार्थना कर लिया है और प्रभु ने कहा कि 39 कोड़ों में सारी बीमारियां हैं, 39 कोड़े का सामर्थ्य हर एक बीमारियों को नोच खाता है, हर एक बीमारी को खींच लेता है अपने क्रूस पर। उस आशा में जियो, वो आशा बढ़ते बढ़ते उसका प्रमोशन हो जाएगा और अविनाशी आशा में बदल जाएगा। फिर आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। राई का परमेश्वर कहता है राई के दाने के बराबर विश्वास कर। राई का दाना इत्तू सा होता है, तो क्या राई का दाना जब आप भूमि में बोओगे तो आप इत्तू से को देखेंगे क्या आप उसको धीरे धीरे अंकुर कर फलवंत होते हुए बढ़ता भी देखोगे आप।
तो परमेश्वर आपको एक एग्जाम्पल देता है कि तेरा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर हो, मतलब तेरी आशा यदि जीवित है, तेरे अंदर जिंदा विश्वास है, तेरे अंदर जिंदा होप है, तो उससे मैं प्रमोट करूंगा और वो अविनाशी आशा में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब यदि हम हन्ना की बात को देखो ना, हन्ना की बात देखो, उसकी सौतन है और उसकी सौतन लगातार बच्चे जन रही है, और कितने बच्चे, 10 बच्चे, वो बच्चों पर बच्चे हो रहे हैं उसको, और वो उसको ताने कस रही है। परंतु हन्ना का विश्वास किस पर था, खुदावन यीशु पर था। उसकी आशा किस पर थी, प्रभु पर थी। और यहाँ पर ताने सह रही है और घर में कौवों की सी बातें सह रही है, पर खुदा के हुजूरी में जाकर वह आराधना कर रही है, प्रभु तू मेरे दुखों को दूर कर, क्योंकि मैं एक आशा के साथ तेरे हुजूरी में आई हूं। और जब वह प्रार्थना करती है तो परमेश्वर लेवी याजक के द्वारा बोलता है, जा इज़राइल का परमेश्वर तुझे क्या देगा, मन चाहवर देगा, तुझे जो चाहिए वो दे देगा, जा। तो क्योंकि अब तेरा प्रमोशन हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रमोशन हो चुका है। अब तेरे अंदर जिस आस से तू भवन में आई है, जिस उम्मीद के साथ तू परमेश्वर के हुजूरी में बैठी है, और जिस कदर जिस प्यास के साथ तू प्रार्थना कर रही है, जिस खोज के साथ तू आराधना कर रही है, अब तेरा प्रमोशन हो गया है। अब वही आशा अविनाशी आशा में बदल चुकी है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने कामों के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पर आशा यदि हम लगाते वो हमें कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं कर सकता। क्योंकि वो कहता है कि सुलेमान भी अपने विभव में ऐसा वस्त्र नहीं पहनने पाया, वैसा मैं तुम्हें पहनाऊंगा। वो कहता है कि तुम उड़ते हुए पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी पिता उन्हें खिलाता है, तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा, तुम्हें प्रतिदिन की रोजी रोटी क्यों नहीं देगा, तुम्हारे हर काम को सफल क्यों नहीं करेगा, तुम जो सोचते हो उसे पूरा क्यों नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो पिता आपको क्यों कर न देगा। आशा रखो, हर चीज की आशा में चलो, हमें निराश नहीं होना है। हमें पहले ही अपने माइंड को, अपने हृदय को पूरी तरह से चिंता में नहीं रखना है, अपनी चिंता मुझ पर डाल दे। तो पतरस बहुत सुंदर यहाँ पे कहता है कि अपनी बड़ी दया से यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आपका नया जन्म हुआ है ताकि एक एक दिन, एक एक पल आप कैसे जियो, नई आशा में जियो। और लिखा है अविनाशी, और दूसरी आशा कौन सी, निर्मल। वही आशा आपका अभी स्टेप बढ़ गया। यदि आपको दूसरे मंजिले चढ़ना है तो पहले पायरी में यदि आपने अपने कदम को रखा तो आप जैसे चल रहे हैं तो आपको तो ऊपर जाना ही है, दूसरे मंजिले में आप पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप चल रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर जीवित आशा में चलने वाला व्यक्ति अविनाशी आशा में भर जाएगा। और दूसरा निर्मल, निर्मल, परमेश्वर हमारे अंदर का मैल को दूर कर देगा। केवल एक आशा को देखो, एक बीज को अपने अंदर रखने से, एक बीज को अपने अंदर रखने से परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाएगा। आपकी आशा अविनाशी आशा हो जाएगी, आपकी आशा निर्मल आशा हो जाएगी, जिसमें कोई मैल नहीं, आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। हम गाना भी गाते हैं, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना ये हमारी, आत्मा से हमको भर दे। परमेश्वर यहाँ पर आपको अविनाशी और निर्मल और तीसरा और अजर मिला मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए कार रखी है, स्वर्ग में रखी है।
ये 3 आशीषें प्रभु इस परिवार को देना चाहता है जिसका नया जन्म हुआ है। परमेश्वर ने जिसको अपना नया जन्म दिया है वो यदि जीवित आशा में चलता है तो बहुतों का जन्म हुआ है, बहुतों ने स्वीकार किया यीशु प्रभु है, बहुतों ने बपतिस्मा लिया है, बहुत तेरे चर्च में जाते हैं पर वो आशा में नहीं जीते। जो होगा वो देखा जाएगा, मरने के बाद किसने देखा है। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं, कैसे भी डोलने वाला जीवन, कैसे भी चलने वाला जीवन। जिस प्रकार अय्यूब जो है बाइबल बताती है कि अपने बच्चों के लिए वह सोचता था, बाइबल बताती वो सोचता था, क्या सोचता था, अरे महीने भर में मेरे बच्चों ने कोई गलत काम किया होगा, कोई कहीं आड़ा टेढ़ा भी ऐसा कर सकते, चलो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और महीने में एक बार वो भोज देता था। केवल सोचता था कि मेरे बच्चे गलत काम हो सकता है किया हो तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ, परंतु उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि बेटा देखो हम आपके लिए महीने के महीने यहाँ पर वेदी बनाते हैं, यहाँ पर आराधना करते हैं कि आपके पापों की क्षमा हो सके। बच्चों आज से सीधे मार्ग में चलो। और आखिर में क्या हो गया, आखिर में क्या हो गया, वो केवल सोच रहा था और शैतान ने वहां पर काम किया और सबके सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि वो जीवित आशा में नहीं था। वो सोचता था हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पर गलत हो रहा है, जीवित आशा में नहीं था। हम उसके स्ट्रांग पॉइंट को तो देखते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट को तो देखते हैं, परंतु ये वीक पॉइंट को हम कभी भी महसूस नहीं करते कि अय्यूब का विश्वास बड़ा था, मानते हैं उसको सारी दुगनी आशीष मिली, वो मानते हैं, परंतु उसका शरीर को तहस नहस होने के बाद आखिरी में 42 पद में आखिरी में मिला, पर उसके पहले उसने जो सहा अपनी केवल सोच के द्वारा। हमें जीवित आशा मतलब विश्वास और कर्म दोनों भी चीजें हमें हमारे साथ जुड़ी होना चाहिए। वो नए जन्म में चलेंगे, उन्नति में चलेंगे, नवीनीकरण में चलेंगे, क्योंकि रोमियो 12:2 क्या कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा और तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। अनुभव से एक्सपीरियंस आएगा तुमको। कहते हैं कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से तुम मालूम कर सकते हो। कैसे कैसे मालूम कर सकते हो? तुम्हारे मन के नए हो जाने से, निर्मल मन से। हमारे मन में तमाम चीजें रहेंगी और हम सब सोचते रहेंगे तो हमारा मन नया नहीं है, हम में मसीह का मन नहीं है, तो जीवित आशा पनप नहीं सकती है। बहुत जरूरी है प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए, कलीसिया के लिए, प्रत्येक सेवकों के लिए, सेवकाई के जीवित आशा में चलने के लिए एक नई नई प्रवृत्ति हो सकती है यदि जीवित आशा में हम चलेंगे। और वो जीवित आशा अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए। अजर मिरास, अजर का मतलब है अतुल्य, अजर का मतलब है अनंत काल तक, अनंत जीवन के लिए। और ये चीजें कहाँ रखी है, कहाँ रखी है? लिखा है कि ये चीजें स्वर्ग में, पृथ्वी पर नहीं है। कुलुस्सियों 3:2 कहता है पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। पर स्वर्गीय वस्तु की ओर हमारा ध्यान कब लगेगा? हम स्वर्ग में ये जो चीजें रखी, क्या रखा है? अविनाशी आशा मतलब अविनाशी आनंद, निर्मल आनंद और अजर मिरास। ये कहाँ रखा है? स्वर्ग में रखा है। स्वर्ग की बात करें तो हमको ऊपर देखना पड़ेगा, ऊंचाई पर हमको देखना पड़ेगा। और ये ऊंचाई पर चीजें हमें प्राप्त करने के लिए भजन 121 का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा हृदय एक जीवित आशा में चलना चाहिए, एक जीवित आनंद में चलना चाहिए। और जब हमारी एक्टिविटी जीवित होगी, वरना देखते हैं ना जब कलीसिया में कोई ताली भी नहीं, गाना गाने वाले गाते रहते हैं और उनका ताली भी नहीं बजता। आराधना होती रहती है पर 2 मिनट वो खड़े भी नहीं रह सकते। उनके पास कौन सी आशा है? मरी हुई आशा। उनको कोई उम्मीद नहीं, प्रभु आएगा नहीं आएगा, दूसरा आगमन होगा नहीं होगा, वो स्वर्ग में लेकर जाएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है।
बस संडे को आना है हमको, और चर्च में लोग खड़े होते, खड़े होना, ताली बजाना, जो सिखाते सुनना है, बस टाटा बाय बाय, अगले संडे को, सोमवार से शनिवार मरी हुई आशा में। इसलिए गवाहियां कुछ भी नहीं। पर यहाँ पर पत्रस आपको सिखाता, वो भी तो मरी आशा में चलता था, यीशु के साथ था, तो एक दुष्ट आत्मा नहीं निकालने पाया, उसने मसीह का इनकार किया, उसके म्यान में तलवार होती थी। अब देखिए यीशु के साथ वो आशा में नहीं चला जो अब एक्सपीरियंस करके वो बताता है। अब देखिए सुलेमान ने एक्सपीरियंस किया 1000 पत्नियों का, और वो फिर सबोपदेश लिखता है सब कुछ व्यर्थ है। पत्रस मसीह के साथ रहा, परंतु तलवार म्यान में रखता था, और तलवार कब निकली? जब यीशु को मारने के लिए आया, और यीशु ने उसको क्या संदेश दिया कि देखो जो तलवार से मारते वो तलवार से क्या किए जाएंगे? नाश किए जाएंगे। अब यीशु मसीह का जितना भी हमने पहाड़ी उपदेश को सुना, शिक्षाओं को सुना, जितने भी दृष्टांतों को सुना, प्रभु ने कहा कि आपके पास तलवार होना चाहिए आपके बचाव के लिए। वो तो ये कहता है किसी ने एक गाल पर मारा दूसरा भी दे दो, शांत रहो बेटा, झगड़ा बढ़ाना नहीं है। परंतु इतना सीखने के बाद, साथ रहने के बाद, क्या वो जीवित आशा में चलता था? ये चलता था तो म्यान से तलवार नहीं निकालता था। और यीशु को बोला कि अरे प्रभु तू यदि मर जाए ना, तेरे पहले मैं मर जाऊं। और ये बोलने वाला व्यक्ति 3 बार आखिरी समय में क्या कहता है? इनकार करता है। दुष्टात्मा निकालने के लिए प्रभु भेजते हैं, प्रार्थना करके दुष्टात्मा निकल नहीं सकती। ये मरी हुई आशा वाली। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहा था, कमरे में बंद थे, कई रोमी सिपाही आ जाए, और महिलाएं क्रूस के सामने थी, और ये चेले दरवाजा बंद करके थे क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी। और पतरस जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, और उनको बता के रखा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर भी वह यूहन्ना 21 में देखते अपने साथियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो फिर से पुराना अपना व्यवसाय करने के लिए जा रहे। जीवित आशा नहीं थी, पर जीवित आशा कब उत्पन्न हुई? जब पवित्र आत्मा ने टच किया। प्रेरितों 2 से यदि आप देखते, और वही पतरस है, प्रेरित बन गया। और वही पतरस सुंदर नामक फाटक पर एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा था, और वही पतरस उस भिखारी को कहता है हमारे पास अब सोना चांदी नहीं, पर यीशु का नाम है, यीशु के नाम से चल। और फिर क्योंकि अब वो जीवित आशा में है, क्योंकि अब यीशु उसके साथ नहीं है शरीर में, पर अब पवित्र आत्मा उसके अंदर है। हम चलते हैं, हो सकता है यीशु के साथ चल रहे हो, हम यीशु के गुणानुवाद कर रहे हो, परंतु जीवित आशा में न चलने के द्वारा, हो सकता है नई नई बातें न देखने के द्वारा, आज भी हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होते। पतरस ने जीवित आशा के साथ काम करना चालू कर दिया। लंगड़ा भिखारी एक ही पल में यीशु के नाम से चलने लगा। हमें आज यही हमारा संदेश है कि हमें एक जीवित आशा में चलना है, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। एक संसारिक व्यक्ति एक ही बार जन्म लेता है, उसको नहीं मालूम दूसरा जन्म क्या है। पर हम मालूम है 30 साल के बाद भी हम छोटे से बच्चे दूध पीते बन जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है वो आपके और मेरे लिए। 40 साल के बाद यदि आपने यीशु बोल दिया, तब आपने कहाँ करना चालू कर दिया। आपका दूसरा जन्म आपको खुद देखने को मिलता है। पहला जन्म तो नहीं, क्योंकि तब तो हमारी उतनी बुद्धि नहीं होती कि हम देख सके। पर दूसरे जन्म में आप देखते हैं, आप दूध पीने लगते हैं और न खाने लगते हैं, फिर मांस खाने लगते हैं, फिर हड्डियां चबाने लगते हैं। कितनी अद्भुत बात है। तो परमेश्वर कहता है नए जन्म के लिए जब मैंने आपको चुना ना, तो जीवित आशा में चलो ना। जल्दी 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 मैं बढ़ाऊंगा। आप जो प्रक्रिया नए जन्म में बच्चे के साथ होती वो जल्दी जल्दी होगा। चलोगे और आप दौड़ोगे और आप उड़ोगे, और परिवार में आशीषें ही आशीषें रहेगी। एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 8:25 खत्म कर दो। 8:25 परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। बस, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते। अब यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत है, मैं विश्वास करती हूँ। यहाँ पर
पवित्र आत्मा जी संचालन कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग की आराधना जब से बंद हो गई ना, लूसीफर ने जब परमेश्वर से गद्दारी किया ना, तब से परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। और जहां जहां आराधना होती है, जहां जहां सत्संग होता है, वहां पर परमेश्वर अपनी दृष्टि गड़ाए रखते हैं, वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। साक्षात पवित्र आत्मा जी वहां उपस्थित रहती है। यहाँ पर लिखा है परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, नहीं हम देख नहीं रहे यहाँ पर कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, हम नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारी सेवा टहल कर रही है। यहाँ पर हो सकता है वचन हो रहा है, दाएं और बाएं स्वर्गदूत हो और वो अपना हवा यहाँ पर दे रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर वचन बोला जा रहा, मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, आदि में वचन ही था। पर हम इस आंखों से भले ही देख न पा रहे हो, लिखा है परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं। आशा रखो जब प्रार्थना रखते हैं और जब कलाम को सुनते, आशा रखो कि यीशु मसीह बस हमारे साथ है, बस यीशु मसीह हमारी बातों को सुन रहे हैं, बस पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर है, बस यहाँ पर पवित्र आत्मा जी के स्वर्गदूत जो है दाएं बाएं हमारी सेवा टहल कर रहे हैं। हम इमेजिन करना चालू कर दे, हम पॉजिटिव थॉट रखना चालू कर दे। लिखा है कि यदि जो नहीं देख रहे हैं उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाढ़ भी जोने वाले होते हैं। धीरज से बाढ़ भी जोते, मतलब अब आशा रखी है, हमने आशा रखी, हमारा यीशु हमारे साथ है, यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, अब हम बाढ़ जो रहे हैं, बस अभी प्रभु परमेश्वर इस स्थान पर है और बस वो काम करेंगे। अब वो हमारे जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करने वाले हैं। हमें जो आशा रखने वाले कौन बन जाते, बाढ़ जोने वाले बनते हैं। और हमें क्या करना है, परमेश्वर की बाढ़ जोने वाला व्यक्ति बनना है। प्रार्थना की बाढ़ जोने कब चालू होगी प्रार्थना? आज हम कब बैठेंगे प्रार्थना के लिए, कब सुबह होगी, कब 5 बजे उठेंगे? बाढ़ जोने वाला व्यक्ति, बाढ़ जोने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हमेशा नजदीक रहता है। परमेश्वर की आत्माएं उसके संग साथ रहती है, क्योंकि परमेश्वर को आराधना पसंद है। परमेश्वर को जीवित आशा में चलने वाला व्यक्ति पसंद है। बीमार है, नहीं हम बीमार नहीं है, इसीलिए नहीं कि 39 कोड़ों के साथ हम चलते हैं। और प्रभु ने कहा कि मेरी 39 कोड़ों में सामर्थ्य है, सारी बीमारी नष्ट हो जाएगी। बस पहला पत्र 2:24 हमारे पास है, हम नहीं देख सकते, हमको कोई भी हमको नहीं जानना है। बस नहीं आपका बीपी हाई हो गया है और नस फटे, अरे हमको वो मत बताना, हम वो नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमारे पास जीवित आशा है और हमको पता है कि 39 कोड़े में वो सामर्थ्य है। यदि हमारी आशा जीवित हो जाएगी तो वो उसका प्रमोशन होता जाएगा और बीमारी भी, सताव भी, समस्या भी, असफलता भी आपको डरने लगेगी, आपसे पीछे हटने लगेगी। तो आपको कैसे चलना है? जीवित आशा में चलना है। और जीवित आशा में चलने वाला अविनाशी आनंद में चलेगा, निर्मल आनंद में चलेगा और अजर मिरास उसे मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।